छोटे से गांव दौलतपुर की औरतें रोज कुएं पर इकट्ठा होती हैं पानी भरने के बहाने, लेकिन असल में दूसरों की जिंदगी में झांकने के लिए। उसी गांव में रहती है गौरी, एक सीधी सादी सुंदर औरत। शादी को 8 साल हो जाते हैं, लेकिन गौरी मां नहीं बन पाती। गांव की औरतें उसे बांझ कहती हैं, ताने देती हैं और उसकी परछाई से भी बचती हैं। गौरी हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछती है, मैंने ऐसा क्या किया है जो भगवान ने मुझे ये सजा दी? उसका पति रघु सीधा सादा किसान है। वो गौरी से बहुत प्यार करता है, कभी उस पर शक नहीं करता। कहता है, तू मेरे लिए काफी है, बच्चा ना सही, हम साथ तो हैं। लेकिन गांव वाले, उसकी सास और यहां तक कि उसका पिता तक रोज अपमान करते हैं। एक दिन जब उसकी सास और पिता दोनों मिलकर उसे अपशगुन कहते हैं, गौरी का दिल टूट जाता है। वो रोती है, चिल्लाती है और बिना कुछ कहे गांव के बाहर जंगल की ओर भाग जाती है। गांव से दूर गहरे जंगल में गौरी बैठती है। रोते रोते उसकी आंखें सूज जाती हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, घंटियों की, डमरू की और किसी के मंत्र पढ़ने की। गौरी डरते डरते उठती है और सामने एक अघोरी बाबा को देखती है। शरीर पर भस्म, गले में हड्डियों की माला, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। बाबा धीमे स्वर में बोलते हैं, क्या दुख है देवी, जो आंसू रोक नहीं पा रही? गौरी सारा दुख बयां कर देती है। बांझपन, अपमान, समाज का तिरस्कार, सब कुछ। बाबा ध्यान से सुनते हैं, फिर मुस्कराते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच में मां बनना चाहती हो तो एक राह है, लेकिन वो सीधी नहीं है। हिम्मत चाहिए, बलिदान चाहिए। गौरी बिना सोचे कहती है, कुछ भी करूंगी बाबा, बस एक बार माँ बना दीजिए। बाबा आंख बंद करते हैं और फिर कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात 7 बार एक विशेष तंत्र विधान करना होगा। एक नवजात शिशु का बलिदान देना होगा रात्रि के राक्षस शारब को। तब तुझमें जीवन का बीज बोया जाएगा। गौरी डरती है, लेकिन उसकी मां बनने की चाह अब उसके डर से बड़ी हो जाती है। अगली पूर्णिमा आती है। गौरी गांव की गलियों में चुपचाप घूमती है, किसी नवजात की तलाश में। एक घर में कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ होता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, वो चुपचाप खिड़की से अंदर घुसती है, बच्चा उठाती है और जंगल की ओर भाग जाती है। अघोरी बाबा पहले से तैयार होते हैं। काले कपड़ों में सामने अग्नि जली होती है और मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजती है। गौरी बच्चे को बाबा को सौंपती है। बाबा उसे काले चक्र में बिठाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। अचानक धुआं गाढ़ा हो जाता है और एक विशालकाय छाया निकलती है। उसकी आंखें आग जैसी जलती हैं, शरीर लोहे जैसा काला और आवाज गूंजती हुई। वो राक्षस बच्चे को उठाता है, गरजता है और अंतर्धान हो जाता है। गौरी कांपती है, लेकिन बाबा कहता है, अब 6 और पूर्णिमा बाकी है देवी। गौरी अब हर पूर्णिमा की रात अघोरी बाबा के साथ जंगल जाती है। गांव से चोरी छिपे एक एक करके 7 नवजात शिशुओं को उठा लेती है।
हर बार राक्षस शारभ प्रकट होता है और हर बार वो बच्चा लेकर अदृश्य हो जाता है। गौरी का दिल अब डर से नहीं, लालच से भरने लगता है। हर बलिदान के बाद उसका चेहरा और चमकने लगता है। चेहरा निखरता है, बाल घने होते हैं और शरीर में अजीब ऊर्जा आती है। अघोरी बाबा मुस्कराते हैं, जैसे सब कुछ उनके ही अनुसार हो रहा हो। 7वीं पूर्णिमा की रात अंतिम बलिदान होता है। जंगल में हवा रुक जाती है, पत्ते थम जाते हैं और शारभ अपने सबसे विकराल रूप में आता है। इस बार वो गौरी को देखता है और गहरे स्वर में कहता है, तेरा वचन पूरा हुआ, अब मैं अपना वरदान देता हूं। शारभ अपनी लंबी जीभ से गौरी की नाभि पर लाल चिन्ह बनाता है और आग की तरह गायब हो जाता है। बाबा कहते हैं, अब तू मां बनेगी देवी, एक ऐसा बालक जो तुझसे ही जन्मेगा। लेकिन याद रखना, ये कोई साधारण संतान नहीं होगी। गौरी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। वो अब बस मां बनना चाहती है। कुछ हफ्तों बाद गौरी को चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर से छुपते हुए वो एक स्थानीय वैद्य से मिलती है और पुष्टि होती है वो गर्भवती है। गौरी खुशी से रो पड़ती है। रघु भी बहुत खुश होता है। अब गांव वालों की जुबानें बंद हो जाती हैं। सास ससुर भी पूजा पाठ करने लगते हैं। हर कोई अब उसकी सेवा करता है। लेकिन हर रात गौरी को अजीब सपने आते हैं। आग, बच्चों की चीखें, जंगल और लाल आंखों वाला राक्षस। उसका पेट धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन साथ ही उसका स्वभाव भी बदलने लगता है। वो चिड़चिड़ी हो जाती है, नींद में बड़बड़ाने लगती है। कई बार रात में वो अकेले जंगल की ओर निकल जाती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आखिरकार वो दिन आता है। गौरी को प्रसव पीड़ा होती है। दर्द असहनीय होता है। दाई बुलाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसती है, बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं। आंधी चलती है और आसमान में बादल गरजने लगते हैं। दाई डर के मारे भाग जाती है। रघु अकेले ही गौरी की मदद करता है। एक जोरदार चीख के साथ बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो बच्चा नहीं, एक दानव शिशु होता है। उसके सिर पर 2 काले सींग होते हैं, आंखें बिना पलक की और उसकी त्वचा राख जैसी भूरी। उसकी पहली आवाज रोने की नहीं, गरजने की होती है। गौरी डर के मारे पीछे हटती है। रघु दंग रह जाता है। बच्चे की आंखों में आग जल रही होती है। वो मां को देखता है और मुस्कुराता है। अगले ही दिन जंगल से अघोरी बाबा फिर प्रकट होते हैं। वो पहले से कहीं ज्यादा जवान और ताकतवर दिखते हैं। सफेद दाढ़ी अब काली हो चुकी है, चेहरा दमक रहा है। गौरी डरते हुए पूछती है, बाबा, ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? बाबा हंसते हैं और कहते हैं, क्योंकि वो तेरा बच्चा नहीं, मेरा अंश है। गौरी की रूह कांप जाती है। बाबा आगे बताते हैं, जिस शारभ को तूने 7 पूर्णिमा तक बुलाया, वो कोई अलग राक्षस नहीं था, वो मैं ही था। मैंने तुझे माध्यम बनाया। उन 7 बच्चों की आत्मा को चूसकर मैंने खुद को अमर और जवान बना लिया। अब तेरा बच्चा मेरी छाया है। वो बड़ा होगा और इस धरती पर अंधेरा फैलाएगा। गौरी चिल्लाती है, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। बाबा कहता है, धोखा नहीं, सौदा था। तू मां बनी, मैं अमर बना। रघु आगे बढ़ता है, लेकिन बाबा एक झटके में उसे हवा में उछाल देता है। गौरी अब समझ चुकी है कि जो उसने मां बनने के लिए किया, वो एक अभिशाप बन चुका है। और उसने राक्षसी बच्चे को देखा। बच्चा रो रहा था। आग और भी भड़क उठी।
आसमान बादलों से गरजने लगा। अब क्या होगा? क्या उसे जिंदगी भर श्राप सहना पड़ेगा या कोई ऐसा होगा जो उसे श्राप से मुक्त करने में मदद करेगा?